हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्ज़ाम जंगल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस। इंग्लिश एक देखियो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश हम, चाहे हम साइंस पढ़ें, चाहे हम मैथ पढ़ें, चाहे हम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ लें, पर सब कुछ इंग्लिश में है। पर ये आज तक ढंग से समझ में नहीं आई। क्वेश्चन हमें बचपन से नहीं समझ में आए, एंटोनिम सिनोनिम याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ट्रिक से हम समझेंगे और इसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। जो पहला टॉपिक आज का हमारा है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का है। हम इसमें 10 आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, ऐसे ही वन वर्ड करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक ईडियम्स एंड फ्रेज। और पहला ईडियम है डैक्ड अप। बताओ भाई, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट माई आइज, डैक्ड अप। क्या ये है इसका आंसर? या सेकंड है पुट ऑन स्पेशल क्लोथ्स टू अपीयर पर्टिकुलरली अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, या ये है? या थर्ड ऑप्शन है टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, या टू ब्लाइंड मी विद डस्ट। बताओ भाई कौन सा है? ऑप्शन में लिखिए क्या आंसर है इसका। बताओ भाई, जल्दी बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुट ऑन स्पेशल क्लॉथ्स टू अपीयर पर्टिकुलरली अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। बताओ भाई, अब इसको याद कैसे करें? अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो याद रहेगा थोड़ी दिन, पर जैसे एग्ज़ाम आएगा चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। हिंदी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, सब पढ़ना है। तो अब ये भाई हमारा छोटा सा जो डैग डब है, ये थोड़ा याद रहेगा हमें, और पेपर में आ गया तो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसकी एक शॉर्ट टेक बना लेते हैं, चले, है ना भाई। डैक किस में होता है? डैक होता है शिप में, है ना बच्चों। शिप मान लेते हैं जी, हमारा है टाइटैनिक। सबको याद होगा टाइटैनिक। और यहाँ पे हमारा हीरो खड़ा है, वो है जैक। तो भाई अब जैक को, अपनी हीरोइन को अगर इम्प्रेस करना है तो वो क्या करेगा? डैक के ऊपर खड़ा होगा, क्या पहन के? अच्छे कपड़े पहनकर। डैक होता है, दोबारा बता देता हूँ, शिप पे होता है डैक। ये शिप हमारी पानी में है, शिप हमने मान ली टाइटैनिक। जो हमारा हीरो है जैक, वो एक शिप पर बहुत अच्छे कपड़े पहन के खड़ा है, टू लुक अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, सुंदर और आकर्षित दिखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे डैग्ड अप। चलिए सेकंड पे चलते हैं। आज का हमारा सेकंड इडियम है डूइंग द राउंड्स। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? डूइंग द राउंड्स। पहला ऑप्शन है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। भाई कोई पुरानी कोई बात हुई थी, आज हम उस पर अपसेट हैं जी, क्या ये डूइंग द राउंड्स? या सेकंड है टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। भाई एक चीज़ दूसरे बंदे से तीसरे बंदे पास ऑन हो रही है, या डूइंग द राउंड्स ये है। या थर्ड है टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स। भाई जो बात की डिटेल्स हैं उसको समझने की, उसको समझें, उसे कहते हैं डूइंग द राउंड्स। ये ऑप्शन चौथा सही है, पर्सन हु आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। भाई कुछ लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग मत हैं,
तो ये भाई डूइंग द राउंड्स ही होता है। बताओ क्या है? डूइंग द राउंड्स है ऑप्शन बी, टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद करें बताओ? बचपन में आपको याद होगा गेम पास द पिलो। भाई चार बच्चे बैठते थे सर्कल में, चार बच्चे सर्कल में बैठे हुए हैं। तो याद होगा कि भाई टेप में चलता था गाना, याद है? गाना चलता था और हम पिल्लो पास करते थे एक दूसरे को, पास करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर म्यूज़िक होगा स्टॉप। भाई जिसके ऊपर पिलो होगा, जैसे इसके पास है पिलो, जब हमने गाना बंद किया तो ये डांस करेगा या इसको गाना गाना पड़ेगा, जो भी है ना? तो डूइंग द राउंड्स, भाई हम राउंड राउंड पिलो को पास कर रहे हैं, टू बी पास्ड फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो ये होगा डूइंग द राउंड्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा कर लेते हैं एक बार वाइज। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है दो दो इडियम पढ़ चुके हैं हम। एक पहला है डैग्ड अप। ठीक है, डैग कहाँ है? डैग होता है शिप के ऊपर। शिप हमारी है टाइटैनिक। सबने देखी है टाइटैनिक मूवी? तो किसने नहीं देखी? सबने देखी है। हीरो का क्या नाम था? हीरो का नाम था जैक। जैक, जैक को अगर सुंदर दिखना है तो जैक क्या दिखेगा? क्या पहनेगा? सुंदर कपड़े। सुंदर कपड़े क्यों पहनेगा? टू लुक अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए जैक डैक के ऊपर सुंदर कपड़े पहन के जाएगा। और दूसरा क्या था? दूसरा था डूइंग द राउंड्स। हम बचपन में एक गेम खेलते थे जिसमें चार बच्चे सर्कल में बैठ गए हैं। वो पिलो एक पिलो, एक को, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को राउंड 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 पास कर रहा है। तो ये होगा डूइंग द राउंड्स। ठीक है, और क्या पास कर रहा है? वो कर रहा है पिलो पास, वन पर्सन टू अनदर। तो ये हो गया दूसरा फेस। चलो अब हम तीसरा देख लेते हैं। भाई तीसरा क्या है? बिटवीन द कप एंड द लिप्स। भाई कप और लिप्स के बीच क्या है? विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली। भाई कुछ एकदम से काम करना है की इच्छा हुई, तो बिटवीन द कप एंड लिप्स वो है। ये सेकंड ऑप्शन सही है। ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। भाई कोई पॉइंट थी, जैसे आपको सिलेक्शन लेना है, आपको मैं मान रहा हूँ भाई HSSC में इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भाई सबको पता है सरकार 4 साल में निकालती है एग्ज़ाम। तो भाई अभी एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ तो 4 साल बाद आएगा। तो भैया इस बार तो हमें सिलेक्शन ले लेना है। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा जंगल क्लासेस। जंगल क्लासेस आपको सिलेक्शन दिलाएगी। हम तो कर रहे हैं मेहनत, आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है, अनेबल टू अंडरस्टैंड। भाई हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा अनेबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, भाई जंगल क्लासेस कराएगी सिलेक्शन, भाई करा तो देगी, पर हमें समझ में नहीं आ रहा। समझ में भैया औरों का नहीं आता होगा, पर जंगल क्लासेस में गारंटी है सब समझ में आएगा आपको, है ना? हम भाई मेहनत इतनी करेंगे, इतना पढ़ा देंगे, कुछ बाहर ही आएगा ही नहीं इससे। या फिर ऑप्शन फोर्थ ठीक है यार, ऑप्शन फोर्थ है अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर। भाई कोई रिजल्ट था वो आज भी अनक्लियर है, एंड कैन गो आइदर वे। भाई कोई मान लो कोई रेस हुई, ये फिनिश लाइन थी, राम और श्याम ने
दोनों ने एक साथ रेस ख़त्म करी। भाई अभी तक क्लियर नहीं कौन जीता कौन हारा। बताओ क्या कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। देखो इतना इजी पढ़ा देंगे, बस ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट ही रह जाएगा। ये कप है, एक कप में क्या है? कप में जो हमने पढ़ाया है वो है, और ये है आपका सिलेक्शन। जो आपके होठ हैं ये हैं आपका सिलेक्शन। बस हमने जो पढ़ा दिया उसको आप रट रट के पी जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही अचीवमेंट है। सिलेक्शन हो जाएगा तो अचीवमेंट हो जाएगी भाई, है ना भाई? तो बिटवीन द कप एंड द लिप्स, जो बिटवीन द कप एंड लिप्स के बीच का जो गैप है ये है आपकी मेहनत। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना करीब ये आ जाएगा आपके अचीवमेंट, जल्द पास आ जाएगी। तो बिटवीन द कप एंड द लिप्स क्या है? ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। भैया याद हो गया? चलिए जी, फोर्थ याद कर लेते हैं। अ डैम स्क्विब। भाई क्या है इसका मतलब? या तो फर्स्ट है इनएक्सपीरियंस्ड, भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रुकी बंदा है। रुकी मतलब जिसने अभी भी स्टार्ट किया है। या सेकंड ऑप्शन सही है, अ वीक पर्सन, भाई कोई कमज़ोर इंसान है, उसको कहते हैं जी डैम स्क्विब। या थर्ड है कंप्लीट फेलियर, भाई बिल्कुल ही फेल, ठीक है ना, काम कुछ बन ही नहीं रहा, वो उसे कहते हैं। या अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, या कोई छोटी सी पनिशमेंट, जैसे आपने बहुत कुछ गलत कर दिया, मैडम ने आपको कह दिया भाई बाहर जाके खड़े हो जाओ, तो आपको तो मज़ा आ जाता क्लास से बाहर निकाल देता हूँ, है ना? जब हमें टीचर क्लास से बाहर निकाल हमें तो बहुत मज़ा आता है। बताओ भाई क्या है इसका आंसर? हम्म क्या आंसर? बिल्कुल जी हाँ, सही है आपका आंसर। थ्री, कंप्लीट फेलियर। अब बताओ कैसे याद करें इसको? इसको याद करना बहुत आसान है। देखो जी कैसे याद करें। सब ने बनाए ये घर बचपन में, ऐसे बनते थे, है ना? पर ये घर नहीं बना रहे इस बार हम भाई एग्ज़ाम जंगल से पढ़ रहे हैं। तो हम छोटे छोटे घर नहीं बनाएंगे जो हम स्कूल में बनाते थे। एग्ज़ाम जंगल से कर रहे थे भैया, अब तो सरकारी नौकरी लेके जाएंगे। मान लीजिए ये डैम है, घर नहीं है, ये है डैम, ये है डैम। यहाँ पे है सारा पानी 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 पानी, ठीक है? ये डैम है। अगर इस डैम में से हम ये क्यूब निकाल दें, ईंट अगर ये निकाल दें तो क्या होगा? ये पानी यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा सारी, फिर ये भी टूट जाएगा, फिर ये भी डूब जाएगा। फिर क्या हम क्या बोलेंगे? भाई ये डैम तो कंप्लीट फेलियर हो गया, है ना? ये डैम तो फेल हो गया, कंप्लीट फेल हो गया। तो डैम फेल ना हो तो हम ये क्यूब को हटने नहीं देंगे। तो इससे हम डैम से कर लेंगे डैम, क्यूब से कर लेंगे क्यूब, कंप्लीट फेलियर से कर लेंगे कंप्लीट फेलियर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और डैम क्यूब, भाई डैम में कई सारी ईंटों की क्यूब लगी हुई हैं। अगर एक भी क्यूब हटा दें तो पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। तो इससे क्या होगा? हमारा पूरा डैम हो जाएगा फेल। तो ये क्या है? डैम क्यूब कंप्लीट फेलियर। सबको याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। पुट ऑफ, ठीक है? पुट ऑफ क्या होता है भाई? भाई एक एन एवेसिव रिप्लाई है टू डिले डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट।
भाई डिले, हम किस चीज़ में डिले कर रहे हैं करने के लिए, क्योंकि हम वो करना ही चाहते हैं। या फिर सेकंड ठीक है, फेयर एंड ऑनेस्ट, भाई सच्चा सच्चा और एकदम फेयर है। थर्ड सही है क्या, कंसिडरिंग एवरीथिंग, भाई सब हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ को कंसिडर कर रहा है। या फिर फोर्थ सही है, बाय फोर्स। पुट ऑफ का मतलब क्या फोर्स हो सकता है, बताओ भाई क्या सही है। देखो इसका ना एक मैं तुम्हें शॉर्ट बता देता हूँ, शॉर्टकट। जब भी कुछ चार ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो भाई दो तीन लाइन लंबा है बाकियों से, मोस्टली आंसर वही ठीक होता है। तो ये ठीक है इसमें। देखो कपड़े पहनते हैं कोई, लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं कपड़े पहनने में, सबको पता है। पर अगर उनको कह दो कि भाई तुम कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही, कपड़े पहनने को कहते हैं पुट ऑन द क्लोथ्स, याद है, पुट ऑन द क्लोथ्स। अगर तुम कह दो अरे तुम तो इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही, पार्टी में तुम अच्छी लग दिखोगे नहीं, तो वो क्या कर देंगे, पुट ऑफ कर देंगे कि मैं तो कुछ और पहन के आती हूँ। वो डिले करवा देंगे ना, मैं भाई तुम्हें तो शादी में जाना था, अब उनके और तैयार होने में इतना टाइम लग रहा है, तो तुम हो गए डिले। अब उनका मन ही नहीं कर रहा क्योंकि वो तुमने कह दिया उनको कि भाई तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो भाई वो डिले तो कर ही रही हैं, डूइंग डिले इन डूइंग समथिंग। क्यों कर रही हो डिले, क्योंकि भाई अब उनको जाना ही नहीं उस पार्टी में, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट, क्योंकि अब उनको जाना ही नहीं उस शादी में, क्योंकि तुमने कह दिया भाई तुम अच्छी नहीं लग रही हो। तो अब क्या है भाई, कभी मत बोलो भाई लड़कियों को अच्छा, लड़कियाँ हमेशा अच्छी लग रही हैं, ठीक है ना। हमेशा बोलना है अपनी मम्मी को, अपने दोस्तों को, सबको बोलना है, भाई बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो पुट ऑफ, ताकि वो तुम्हें डिले ना करें, ठीक है। चलो भाई अगले पे चलते हैं। अगला है अ डाइम अ डजन, अ मिनिमम ऑफ नो फ्यूअर और लेस देन। भाई या तो मिनिमम हो, या फिर सेकंड ऑप्शन ठीक है, एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड इजी टू गेट। भाई कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत कॉमन है और इजी टू गेट है, भाई बहुत आसानी से मिल भी जाती है, विद ऑल गुड्स। या फिर फोर्थ ऑप्शन सही है 13, बताओ भाई बताओ क्या सही है। चलो इसका आंसर है ऑप्शन टू, एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड इजी टू गेट, ठीक है। इसको हम याद करेंगे। केले लेने जाते हो आप मार्केट में, भाई राम को बोला जाओ राम, जल्दी भाग के जाओ केले लेके आओ। ऐसे ही होते हैं केले, भाई मेरी तो भैया ड्राइंग बहुत है गंदी, ठीक है। और कितने लेके आओ, डजन। सबको पता है भाई केले मिलते हैं डजन के हिसाब से, किलो के हिसाब, है ना। ऐसे ही कहते हैं एक दर्जन केले दे दो अंकल, दो दर्जन केले दे दो, है ना। ऐसे ही बोलते सब। भाई एनीथिंग डेट इज़ कॉमन, भाई केले तो बहुत कॉमन है, हर जगह मिलते हैं और इजी टू गेट, किसी भी मार्केट में चले जाओ पूरे इंडिया में कहीं भी मिल जाएंगे केले तो। नहीं, अपने घर से बाहर निकले, कहीं भी देखो फ्रूट वाला, कुछ हो ना हो, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो तूफान हो, भाई केले उसके पास हमेशा होंगे। सेब हो ना हो, अनार हो ना हो, केले हमेशा होंगे। और डज़न, तो हम डज़न से याद कर लेंगे भाई, एक दर्जन केले दे दो, दो दर्जन केले दे दो, भाई दर्जन केले। और केले हैं क्या, भाई बहुत ही कॉमन है, इजी टू गेट, हर जगह मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर लेंगे
अ डाइम अ डजन। चलिए अगला याद कर लेते हैं, कास्ट आयरन स्टमक। भाई ये तो बहुत ही ईजी है, और इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैंने बता भी दिया। क्या बताई थी शॉर्टकट ट्रिक? भाई जहाँ पर 2 या 3 लाइन तक ऑप्शन हो, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है भाई, 2 या 3 लाइन तक उसका ऑप्शन चले ही जा रहा है, चले जा रहा है, तो मोस्टली वो ही ठीक होता है। चलिए, समथिंग हु हैज़ नो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस और इल अफेक्ट विद ईटिंग एनीथिंग। आपने देखा होगा कि भाई जो बहुत ज़्यादा मज़दूर होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उनको भाई 15-15 रोटी दे दो, वो सब खा जाते हैं, है ना। उनकी दाल में कंकड़ पत्थर भी आ जाए तो वो भी खा जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, भैया ये तो लोहा भी खिला दो इसको तो लोहा ही पचा जाएगा। तो उसका पेट कैसा है, कहते हैं भाई ये तो मजबूत पेट वाला है, एकदम लोहे जैसा शरीर है इसका, ये कहते हैं ना, भाई लोहा शरीर है इसका, तो इतनी मेहनत करता है। तो हम ये ऐसे याद कर लेंगे, कास्ट आयरन स्टोमक, समवन हु हैज़ नो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस और इल अफेक्ट विद ईटिंग एनीथिंग। भाई जो सब कुछ पचा ले, ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी खाने से, और कुछ भी खा ले कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई गैस बन गई, प्रॉब्लम होगी, कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आ रही। तो हम ऐसे बंदे को हम कहते हैं कास्ट आयरन स्टोमक है भाई उसका तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है अ मेयर्स नेस्ट। भाई अब मेयर्स नेस्ट क्या है, ऑप्शन आंसर इसका बताइए, सारे में बताइए जल्दी। बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अ फॉल्स इन्वेंशन। तो भाई अब कैसे याद करें, हम क्या बोलेंगे भाई, दो दोस्त हैं, एक है राम, एक है श्याम। भाई राम जो है वो क्या कर रहा है, सबको बता रहा है देखो ये मेरा नेस्ट है, देखो ये मेरा नेस्ट है। पर श्याम कह रहा है अरे भैया इसका नेस्ट नहीं है ये तो है चिड़िया का नेस्ट। भैया ये चिड़िया का नेस्ट है, क्योंकि राम थोड़ा ना बना रहा है नेस्ट, सबको पता है चिड़िया बनाती नेस्ट। भैया जो ये इन्वेंशन दिखा रहा है कि भैया तो देखो मैंने नेस्ट बना दिया, इसने नहीं है, ये फॉल्स इन्वेंशन है, ये है किसका, चिड़िया का नेस्ट, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ऐसे ही चीज़ें कब 10 से 100 आप ईडियम फ्रेज याद कर लोगे, ऐसी कई 100 आप एंटोनिम सिनोनिम याद कर लोगे। छोटी छोटी बातें हैं, आप 2 दिन में पढ़ोगे और कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी एक मजाक मजाक में हम सब कुछ याद कर लेंगे। तो क्या कैसे याद किया हमने, भाई दो दोस्त हैं, एक है राम एक है श्याम। राम सबको क्या बता रहा है, ये मेरा नेस्ट है, ये जो नेस्ट है ये मेरा है, राम सबको ही बता रहा है। पर श्याम जो कि बहुत ही समझदार बच्चा है, वो क्या कह रहा है, भाई ये राम ने नहीं बनाया नेस्ट, ये तो चिड़िया ने बनाया है, तो ये फॉल्स इन्वेंशन है। राम कह रहा है मैंने बनाया है, नहीं ये फॉल्स इन्वेंशन है, ये बनाया है किसने, चिड़िया ने। ठीक है, ऐसे ही हम याद कर लेंगे। चलिए अगले पे देखते हैं, अगला क्या है। भैया ये तो बहुत ही इजी है, टेक सब ईटिंग, इसे तो मैं बहुत जल्दी कराऊंगा। क्या होता है बताओ, चलो पहले पूछ लेता हूँ मैं सबसे, क्या है। सही कहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू बी डैमेज्ड बिकॉज ऑफ परफॉर्मिंग बैडली और बीइंग क्रिटिसाइज्ड।
देखो, ये है जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी होती थी पिटाइयाँ। क्यों? कोई पापा कहते थे कि भाई बिहेवियर बहुत गंदा है इसका, परफॉर्म बैडली, क्लास में फेल हो गया। और क्रिटिसाइज करती थी मैडम, याद है? पीटीएम में, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाती थी मैडम, पापा को बोल लेके आना अपने, पढ़ते नहीं हो। हम्म। तो पापा जाते थे, मैडम से मिलते थे। मैडम बैठी होती थी टेबल के किनारे, मैडम बैठी है, अरे आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, फेल हो गया है वो हर सब्जेक्ट में। तो पापा घर आके क्या करते थे? पिटाई। क्या कहते थे? परफॉर्म अच्छा नहीं करता क्लास में, है शैतानियाँ करता है। क्रिटिसाइज़ कर रही थी इसकी मैडम, तो टेक सा बीटिंग, फिर पड़ती थी पिटाइयाँ, है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अ चिप ऑन योर शोल्डर, अ चिप ऑन योर शोल्डर, क्या क्या हो सकता है भैया बताओ? बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। भाई हम उदास हैं, कुछ पास्ट में पहले हुआ था उसके लिए। समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट फ्यू सेकंड। भाई कुछ ऐसा हो गया लास्ट मिनट में या लास्ट सेकंड में, कुछ ऐसा बुरा हो गया, भाई हम उदास, हम बेकार हो गया बड़ा काम। या फिर टू अर्ज समबडी, भाई किससे कोई बात कर रहे हैं, या एवरीवेयर। फोर्थ है ऑप्शन एवरीवेयर। बताइए क्या आंसर है इसका? बताओ। बिल्कुल सही, ऑप्शन वन इज करेक्ट। बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। तो हम कैसे याद करेंगे इसको? भाई कोई बच्चा है, वो खाना खा रहा था, तो जीप से कर देंगे चिड़िया। ठीक है, तो चिड़िया का घोंसला भी देखा था, तो भाई घोंसले बैठी बैठी थी चिड़िया, चिड़िया ने बीट कर दी कहाँ पर? शोल्डर पर। तो भाई हम अपसेट हो गए, हम हो गए दुखी, अरे ये क्या कर दिया, अब कैसे साफ करूँ इसे मैं, ये तो बहुत गंदा गंदा काम हो गया। भाई चिप से याद करेंगे चिड़िया, ऑन योर शोल्डर, भाई शोल्डर पर चिड़िया ने कर दी बीट। तो उस बात से क्या होंगे हम? अपसेंट, खुश तो नहीं हो जाएंगे ना। जब जब चिड़िया बीट कर देती है तो हम खुश तो नहीं होते, हम होते अपसेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। तो बीइंग अपसेट फॉर समथिंग डेट हैपन इन द पास्ट, भाई कभी पहले किसी चिड़िया ने बीट कर दी शोल्डर पर, तो हम उस बात से हो गए थे अपसेट। तो इससे कहते हैं चिप ऑन योर शोल्डर। ठीक है, याद रहेगा चिड़िया? चिड़िया बना दें आपके लिए? लो जी, चिड़िया बना दी आपके लिए। ठीक है, a chip on your shoulder, being upset for something that happened in the past। कुछ बात हुई थी पहले, पास्ट में, भूतकाल में, तब उसने चिड़िया ने बीट कर दी थी शोल्डर के ऊपर, ठीक है, कंधे पर, तो उससे हम हो गए थे अपसेट। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे सबका, जल्दी जल्दी एक बार सारे देख लेते हैं। पहला था डेक्ड अप, हमारा हीरो, कौन है हमारा हीरो टाइटैनिक शिप पे? उसका नाम है जैक। अगर हीरो को अच्छा दिखना है तो उसे क्या पहनना पड़ेगा? अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, जिससे वो क्या लगेगा? अपीलिंग लगेगा और अट्रैक्टिव लगेगा, है ना? तभी तो सुंदर और आकर्षित दिखेगा ये। दूसरा क्या था? डूइंग द राउंड्स, बचपन में याद होगा, हम चार भाई बहन कजन्स बैठ जाते थे सर्कल बना के, तो हम क्या करते थे? गाना चला देते थे, और पिलो एक दूसरे को पास करता था, दूसरा तीसरे को पास, तीसरा चौथे को, ऐसे पिलो पास करते थे, राउंड 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 बार बार, जब तक म्यूज़िक बंद नहीं होता था। फिर म्यूज़िक बंद, तो जिसके पास पिलो उसको सज़ा मिलती थी, याद है? तो क्या? डूइंग द राउंड्स टू पास फ्रॉम
एक वन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भी लोग भेज रहे हैं, डूइंग द राउंड्स, राउंड राउंड में। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, बिटवीन द कप एंड द लिप। बिटवीन द कप, ये कप है, कप क्या था बताया था मैंने, ये है जंगल क्लासेस। और लिप क्या है, लिप है आपका सिलेक्शन। और ये जो गैप है बीच का, ये क्या है आपकी मेहनत। जितनी मेहनत करेंगे लिप और ग्लास का बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस क्या, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, जितना पास आएगा उतनी अचीवमेंट के आप पास पहुंच जाएंगे। तो कप और लिप के बीच में कितनी मेहनत और उतना ही डिस्टेंस रहेगा आपके अचीवमेंट के बीच में। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। और डैम्स, कोई डैम, एक डैम है भाई, उसमें हम क्यूब के आकार के पत्थर लगा रखे हैं। अगर एक क्यूब भी मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, डैम हो जाएगा कंप्लीट फेलियर, फेल। डैम के अंदर क्यूब शेप के हमने पत्थर लगा रखे हैं, अगर एक क्यूब भी खराब हुआ तो डैम हो जाएगा फेल, तो हो जाएगा फेल। ठीक है, चलो अगला क्या था, पुट ऑफ। भाई कोई सुंदर कन्या थी, वो किसी शादी में जा रही थी, वो तैयार हो गई, कपड़े पहनने को क्या कहते हैं, पुट ऑन द क्लोथ्स, याद है, पुट ऑन द क्लोथ्स। पर आपने कह दिया नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही हो, तो इसलिए वो गुस्सा हो गई और अब वो डिले कर रही है आपको शादी। क्यों, क्योंकि उसका अब आपने बोल दिया सुंदर नहीं लग रही, तो अब उसका मन नहीं जाने का शादी में, बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू डू इट। ठीक है, टू डिले डूइंग समथिंग। क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि आपने बोल दिया कि आप सुंदर नहीं दिख रहे। चलिए अगला देखते हैं, अ डाइम अ डजन, एनीथिंग डेट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट। मम्मी आपको भेजती है ना, जाओ दर्जन केले आओ। डजन मतलब, डजन क्या होते हैं, हमेशा देखो केले, डजन हमेशा केले ही होते हैं। और केले क्या होते हैं, ईजिली, कॉमन है और इजी टू गेट हैं, ईजिली मिल जाते हैं हमें मार्केट में, और बहुत कॉमन है, हर दुकान में मिलते हैं केले। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, कास्ट आयरन स्टमक। जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं शरीर शरीर से, तो वो कुछ भी खाएं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई गैस नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, कोई इफेक्ट उन पर, कोई बुरा असर नहीं पड़ता उस खाने का, चाहे कुछ भी खिला दो उनको, और ईट एनीथिंग, और वो कुछ भी खा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अ मेयर्स नेस्ट। भाई राम बोल रहा है कि ये मेरा नेस्ट है, देखो मैंने नेस्ट बनाया, देखो मैंने नेस्ट बनाया। श्याम कह रहा है नहीं ये तो चिड़िया का नेस्ट है, ये फॉल्स इन्वेंशन है, झूठ बोल रहा है राम, उसने नेस्ट नहीं बनाया। समझा, चलो अगला देखते हैं, टेक्स अ बीटिंग। टेक्स अ बीटिंग, पीटीएम में जाते थे, मैडम बैठी होती थी टेबल के किनारे, अब के पापा को बोलती थी आपका बच्चा नहीं पढ़ता, तो पापा क्या करते थे, घर ले जाके पिटाई करते थे कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहा क्लास में तू, और क्रिटिसाइज़ करते थे, तो मारते थे हम, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अ चिप ऑन योर शोल्डर। चिप क्या होता है, चिप से होगा चिड़िया, शोल्डर पे उसने बीट कर दी पहले कभी पास्ट में, तो अब हम अपसेट हैं। चिप ऑन योर शोल्डर, बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। हम अपसेट हैं उस चीज़ से कि भाई चिड़िया ने हमारे कंधे पर बीट कर दी। खुश तो नहीं होंगे कि बीट कर दी, दुखी होंगे ना, परेशान होंगे। तो ये चिप ऑन योर शोल्डर मतलब बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से याद करेंगे चीज़ों को। धन्यवाद।